हेलो बच्चों, दिस साइड योर बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई अपडेट लेकर। जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही होगी। लेकिन नीट एग्जाम आते आते हमें हर रोज नए नए झटके सुनने को मिलते हैं। कभी कोई बोलता है कि पेपर 2 शिफ्ट में होगा, कभी कोई बोलता है कि पेपर ऑनलाइन मोड में होगा और कभी कोई बोलता है कि पेपर हाइब्रिड मोड में होगा। इस चीज की वजह से बहुत सारे बच्चे तो अनअफेक्टेड रहते होंगे, बट बहुत सारे बच्चों की तैयारी कहीं ना कहीं पीछे हो जाती होगी, क्योंकि दिमाग में चलने लग जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी, ये सारी चीजें। तो बच्चों, सारी चीजों को छोड़कर सबसे पहले तो मेरा मैसेज तुम लोगों के लिए ये है कि चाहे आगे जो कुछ भी हो, अपनी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ना है। तुम्हारा एक स्टेप पीछे तुम्हें 1000 बच्चों से पीछे ले जाएगा। तुम समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा पीक टाइम है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहने का। तो अगर मैं बात करूं इस हेडलाइन की, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पब्लिश थी, तो बच्चों इस हेडलाइन का नाम क्या लिखा हुआ है? नीट यूजी एग्जाम लाइकली टू बी डिजिटल। ठीक है, तो पहली बात तो इस हेडिंग में ही लिखा हुआ है लाइकली टू बी, यानी कि कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। बट ये बात आई कैसे? तो बच्चों, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने बोला कि हमारे जो नीट एग्जाम्स में लीक इश्यूज हुए थे, उस चीज को काउंटर करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए हमने एक अल्टरनेटिव मेथड बनाया है, जहां पर एजुकेशन मिनिस्टर, एनटीए और एक रिसेंटली फॉर्म कमिटी, राधाकृष्णन कमिटी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया है। राधाकृष्णन कमेटी के जो चीफ हैं, जो हेड है, वो है हमारे इसरो के चीफ। उन्होंने बोला कि नीट एग्जाम्स में जो लीक हो रहे हैं उसको रोकने के लिए हमने कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं, जिसमें से पहला ऑल्टरनेटिव है सीबीटी मोड में ट्रांजिशन। सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, हमारा दिसंबर आ चुका है ऑलमोस्ट, एंड मई आना भी इतना दूर की बात नहीं रही है। अभी बीच में एप्लीकेशन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतने कम टाइम में पेन पेपर मोड को कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ट्रांजिशन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मान लो अगर तुमने ऐसा सोच भी लिया, तो भाई 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं हर साल, और 25 लाख बच्चों के लिए नीट का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर कराने की सोची तो हमें मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कराना पड़ेगा, जिसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, और उसमें सारे ही बच्चों के स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना विल बी अ बिग टास्क। समझ रहे हो? अब मान लो तुमने सोचा कि ये सब कर भी लेंगे, तो जो पेपर हॉल में कुछ इश्यूज आते हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ डाउन, या फिर कभी कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं, उसको भी तो टैकल करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना कम टाइम, इतना प्रीशियस एग्जाम, और पूरी हमारे एक साल दांव पर लगेगी उस एग्जाम के लिए, तो कोई भी तरीके की टेक्निकल इश्यूज को भी हम नहीं झेल सकते। ठीक है, तो इन इश्यूज के चलते ये जो प्राइमरी कंसर्न है हमारा, सीबीटी मोड में एग्जाम इस साल होगा, ये तो तुम बच्चों भूल जाओ। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट हो जाए, बट फॉर नीट 2025 ये चीज नहीं लागू हो सकती। जो लागू हो सकता है वो हो सकता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का बच्चों को लगता है कि इसका मतलब है कि आधे बच्चों का पेपर ऑनलाइन मोड में, आधे बच्चों का पेपर ऑफलाइन मोड में। बच्चों, हाइब्रिड मॉडल ये नहीं है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जो पेपर पहुंचाया जाएगा वो ऑनलाइन तरीके से पहुंचाया जाएगा, ताकि बीच में लीक वगैरह ना हो पेपर का, लेकिन तुम्हें जो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी दैट विल बी इन योर ओएमआर शीट। ठीक है, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन मोड से तुम्हारा पेपर ट्रांसमिशन और ऑफलाइन मोड से तुम्हारा एग्जाम अटेम्प्ट। ठीक है, समझ में आया? तो हाइब्रिड मॉडल एक बार को इंप्लीमेंट हो सकता है, बट सीबीटी मोड फॉर नीट 2025 इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल, बिकॉज बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे हमारे आगे चैलेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को सब कुछ भूल जाना है। सारे के सारे ये जो मिसगाइडिंग आर्टिकल्स या वीडियोस है जिनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, उन सब चीजों से बचना है। अपनी तैयारी करते रहो, लगे रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, क्योंकि बच्चों अब हमारा पीक टाइम आ रहा है। अब हम बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने एक दिन का भी वेस्ट होना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस लगे रहो। कोई भी डाउट्स आए, जो भी चीजें आए, तुम पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू हैव आवर हेल्प, टू सीक आवर हेल्प। लगे रहो, बस अपनी मेहनत करते रहो और डॉक्टर बनके हमारे देश का नाम रोशन करो। सी यू सून, ऑल द बेस्ट, गुड लक।